इस समय ये जो मिशन सुरक्षा परिषद जो चल रहा है, ये कितने ज़िलों में सक्रिय है और किन किन प्रदेशों में सक्रिय है? 26 मार्च 2017 को हमने इस देश के अंदर 6,743 जातियों में बिखरे हुए समाज को लामबंद करने के उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिशन सुरक्षा परिषद नाम के एक राष्ट्रीय लेवल के सामाजिक संगठन की स्थापना किया। कहते हैं जिसका इरादा नेक होता है उसको रास्ते अपने आप निकल आते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम के कारण ये देश के 24 राज्यों के 580 जनपदों में संगठन पूरी तरह बनकर खड़ा हो गया है और जो बहुजन समाज के लोगों के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरा हुआ है। ये क्या मतलब क्या उद्देश्य रहेंगे, सामाजिक रहेगा कि राजनीतिक रहेगा? देखिए, हर सामाजिक कार्यक्रम जब चलता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल बिना विचारधारा के नहीं चल सकता है, इसलिए जो मिशन सुरक्षा परिषद इस देश में जो जाति के आधार पर गिराए गए, पछाड़े गए, शोषित वंचित जो लोग हैं उनके अंदर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, उनके खोए हुए हक हकूक़ को दिलाने के लिए भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको इस मुल्क के अंदर लागू कराने के लिए हमने इस सामाजिक संगठन की स्थापना किया है। और जो लोग हक वंचित समाज के जो लोग हैं, जो मायूसी का जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो उनके अंदर आत्मसम्मान के साथ साथ उनके अंदर एक सामाजिक चेतना का संचार करने के लिए हमने इस संगठन की आधारशिला रखी है, जो पूरे देश के बहुजनों में लगातार काम कर रही है। 2017 से आप बसपा सुप्रीमो से अलग हुए और इतनी जल्दी इतना बड़ा एक विशाल रूप आपने मिशन सुरक्षा परिषद को दे दिया, तो आपके साथ और लोग किन किन लोगों ने इसमें आपका सहायता की? मिशन सुरक्षा परिषद की आधारशिला रखने के बाद हमने इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया। इसमें 3 सेल 13 प्रकोष्ठ बनाए गए, जिसमें IT सेल, लीगल सेल, सूचना सेल। इसके बाद इसमें 13 प्रकोष्ठ बनाए गए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए, जैसे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, अधिवक्ता वर्ग है, सरकारी नौकरी पेशे वाले वर्ग हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, इन तमाम वर्गों को जोड़ने के लिए हमने इसमें 13 प्रकोष्ठ बनाने का काम किया। अपनी तरह उसमें 13 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और विभिन्न सूबों में उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष विभिन्न प्रकोष्ठों में भी बनाए गए। तो एक भारी भरकम नेटवर्क जब खड़ा किया गया तो लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझी और हमारी भावनाओं को समझा, और हमारी भावनाओं को समझकर जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने दिल खोल करके मेहनत किया और नेटवर्क टू नेटवर्क लोगों को खड़ा करते हुए आज देश में 8 लाख लोगों का एक विशाल परिवार बनकर मिशन सुरक्षा परिषद उभरा हुआ है। अभी बुंदेलखंड में आपके कुछ पदाधिकारी बुंदेलखंड का दौरा किया था, तो क्या इस समय 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या शुरुआत होने वाली है? सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक सत्ता परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति की इंतहा बढ़ी है। पूरे प्रदेश में गुंडे माफियाओं का बोलबाला होने के कारण हमारे लोगों का शोषण बढ़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पावर पर कैसे कंट्रोलिंग किया जाए, और जो हमारी सोच की समान विचारधारा की जो पार्टी अगर सत्ता में आती है, गुंडे माफियाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, तो हम लोग उसको बैकअप देने का काम करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इस प्रदेश और देश में सामाजिक परिवर्तन भी बड़े पैमाने में होना चाहिए। 2022 में क्या मिशन सुरक्षा परिषद अलग से पार्टी में या उतरेगी या अलग से कोई गठबंधन करेंगे? हम तो तमाम राजनीतिक दल जो हमारी विचारधारा के लोग हैं उनसे कहते हैं कि हम तो 250 ग्राम 250 ग्राम हैं, हम जिस शेर के साथ खड़े हो जाएंगे वो 1.25 शेर हो जाएगा। हमारी विचारधारा को, हमारी शर्तों को फॉलो करने वाली अगर कोई राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में से बाहर करने से सक्षम होती दिखाई देगी, तो अपनी कोर कमेटी के जो लोग हैं अपने जिम्मेवार साथियों से डिस्कशन करने के बाद, अभी हमने हालांकि राजनीतिक किसी को समर्थन देने के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हम नीतियों के आधार पर, विचारों के आधार पर, अपनी शर्तों के आधार पर जो राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और हमारी महापुरुषों की विचारधारा को अंगीकार करने का काम करेंगे, उनका हम पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी, मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि अगर हमारे साथ या हमारे लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो उस व्यवस्थाओं के तहत अगर काम होगा तो हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या हम अपने साथ अपनी सोच और विचारधारा के साथ बराबर काम करेंगे।